नमस्ते शिक्षक साथियों। आज मैं आपके साथ 6 वर्ण की शिक्षण योजना की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो कि कक्षा 1, 2, 3 तीनों के लिए हैं। तो जो हमें निपुण भारत मिशन के अनुसार से 22 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है, तो उसमें हमें जिन बच्चों के लिए जब हम समूह वाइज अलग अलग बच्चों को करते हैं, तो उसमें अलग अलग वर्ण पहचान के लिए हमें शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में ये कक्षा 1, 2, 3 तीनों के लिए है। जो भी शिक्षक साथी कक्षा 1 या 2 या 3 में पढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग वर्णों की शिक्षण योजना बना करके रख सकते हैं। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, समय, इस तरह से आपको लिख लेना है और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट हमारा होता है लर्निंग आउटकम का। तो लर्निंग आउटकम में बच्चे 6 वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानते हैं। दूसरा है बच्चे 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताते हैं। तीसरा है बच्चे वर्णों को मिलाकर शब्द बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट का लर्निंग आउटकम हो गया। मैं यहाँ बता दूँ कि इसका जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि सभी शिक्षक साथी आसानी से उसे लिख लें और जिसे अपने जो भी अन्य शिक्षकों को अगर शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरे में हम लोग आते हैं प्रकरण में। तो 6 वर्ण की पहचान है प्रकरण। तीसरा पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री। तो अक्षर कार्ड, 6 वर्ण से शुरू होने वाले वस्तुओं की सूची, पाठ्य पुस्तक, प्रिंट रिच मटेरियल, ये सब हम सीखने सिखाने की सामग्री में ले सकते हैं। बाकी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, जो कि चौथा पॉइंट है हमारा। तो इसमें क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये सब कुछ हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 में शिक्षण के प्रारंभ में, तो इसमें है कालांश की शुरुआत में एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाकर सहेज करेंगे, वह प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। बच्चों से प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे क्या कि पहला प्रश्न है कि बच्चों हम बरसात में क्या लेकर बाहर जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे छाता। या फिर हम लोग पूछ सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे छाता। इस तरह से हम लोग कुछ भी प्रश्न अपने बच्चों से बनाकर पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता। तो छत्ता और छाता में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उपयोग दोनों का अलग अलग है। तो ये सब चीज़ हम अपने बच्चों को समझाएंगे। तो फिर अगला क्या होगा कि बच्चों दोनों शब्दों की पहली ध्वनि क्या है, मतलब छत्ता और छाता की पहली ध्वनि क्या है, तो बच्चे बताएंगे छ। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को बताएंगे कि आज हम 6 वर्ण की पहचान करेंगे। तो इन सब के लिए हमें समय लेना है 5 मिनट का और आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले जो हमें 6 वर्ण की एक कविता सुनानी है, तो हम उसमें आप अपनी अगर आप कोई अन्य कविता लेना चाहें तो वो भी आप कविता ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कविता लिया है कि बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक रोज़ वह इतना छीका, इतना छीका, इतना छीका, इतना छीका, इतना छीका, सब पत्ते गिर गए पेड़ के, धोखा हुआ उन्हें आंधी का। इस तरह से 6 वर्ण की कोई भी कविता आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब हम अपने दूसरे चरण में आएंगे, यानी कि शिक्षण के मध्य में। अब शिक्षण के बीच में हमें क्या करना है, क्रम संख्या 2 है। तो जिसका समय 15 मिनट का होता है और आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया के माध्यम से। तो इसमें हमें क्या क्या करना है यह देखें। श्याम पट पर बड़ा सा छ लिखेंगे, 6 वर्ण लिखेंगे, वह उसे 3 से 4 बार उच्चारण करेंगे। लिख देने के बाद ये बच्चों ये छ है, ये इस तरह से हम अपने बच्चों को बताएंगे। बाकी अब 6 वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखकर 6 वर्ण पर जोड़कर तोड़कर दूसरे शब्दों को बनवाया जाएगा तथा 6 वर्ण पर गोला लगवाया जाएगा। इसमें हम 6 वर्ण से जो भी हमारे शब्द शुरू होते हैं उसको हम अलग अलग माध्यमों से अपने बच्चों को बताएंगे। मीन्स कि बच्चों को 6 वर्ण की अच्छे से पहचान करवानी है हमें। फिर बच्चों से 6 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पूछेंगे। अब हम लोगों ने बता दिया, अब हम लोग बच्चों से पूछेंगे, वह बोर्ड पर लिखकर उच्चारण कराएंगे। जो भी बच्चे बताएंगे उसको हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे और उसका उच्चारण बच्चे से करने के लिए सभी बच्चों से उसे करवाएंगे। फिर शब्दों में 6 वर्ण पर गोला लगवाएंगे। कुछ शब्द हम लोग लिख देंगे, उसमें बच्चों से 6 वर्ण पर जहाँ छ लिखा है उसे आप गोला करो, तो इससे भी बच्चे 6 वर्ण की पहचान कर लेंगे। ये काम कराना है। फिर सिखाए गए वर्णों को मात्रा लगाकर जोड़कर तोड़कर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये सारा कार्य हम लोगों को शिक्षण के मध्य में करना है, जो कि हमें 15 मिनट में करना है और आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया के माध्यम से।
अब देखिए यहाँ 6 वर्ण के कुछ शब्द मैंने लिख दिए, जैसे छाता, छलनी, छत, छम, छड़ी, छीना, छठ, छल्ला, छीका, छतरी, छिपकली। इस तरह से 6 वर्ण के कुछ शब्द लिख दिए हैं। इसी तरह से सबको हम लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिख लेना है और बच्चों से 6 वर्ण पर गोला लगाने के लिए कहना है। तो ये हमें श्यामपट्ट कार्य अपने उस पर ब्लैक बोर्ड पर कराना है शिक्षण के मध्य में। अब मिलाकर पढ़ें, इस तरह से हम अपने बच्चों को कराएंगे, जैसे छ और त, छता, छत, छा और उसके बाद जोड़ का निशान या धन का निशान, बड़ा ता, तपया की मात्रा, छाता। इस तरह से हम अपने बच्चों को मिलाकर पढ़ने के लिए समझाएंगे और धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि वो हमारे कुछ कमज़ोर बच्चे हैं तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह से धीरे धीरे शब्दों के साथ, वर्णों के साथ मिलाकर शब्द बनाने को या पढ़ने को सिखाएंगे। अब आते हैं हम शिक्षण के उपरांत। तो ये सारा कुछ हो गया, शिक्षण के मध्य में हम लोगों ने सारा वर्क करा लिया। अब शिक्षण करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो कि तीसरा पॉइंट है, जिसका समय 15 मिनट है। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया व सहभागिता। तो अक्षर कार्ड से वर्ण पहचान हम लोगों को कराना है। अगर जो अभी भी बच्चा जो नहीं समझ पाया है उसको हम लोग अक्षर कार्ड से वर्ण की पहचान करवाएंगे। 6 वर्ण लेखन का अभ्यास कराएंगे। बच्चे समझ तो लेते हैं लेकिन उसे लिखना भी ज़रूरी है, तो हमें लेखन का अभ्यास कराना है। और शब्द निर्माण का कार्य कराया जाएगा, जैसे छाता, छत, छाता। इस तरह से हम अन्य भी शब्दों का निर्माण अपने बच्चों से करवाएंगे। फिर लास्ट चौथा पॉइंट है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में हम लोग लेखन कार्य देंगे, इस तरह से डॉट डॉट करके बच्चे, ताकि उस पर उस डॉट को मिला करके 6 वर्ण बना पाएँ। फिर दिए गए वर्णों में से 6 वर्ण पर गोला लगाओ। इस तरह से हम लोग कुछ वर्ण दे देंगे जिसमें बच्चों को 6 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ गोला करना होगा। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब अपने लास्ट पॉइंट में आते हैं, आगामी शिक्षण योजना, जो कि 5वां पॉइंट है। तो जो बच्चे किसी भी कारण से सीख नहीं पाए हैं उन्हें हम अतिरिक्त समय देकर रोचक गतिविधियों द्वारा सिखाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी शिक्षण योजना, जो कि 6 वर्ण की थी, वो पूरी होती है, जिसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसी तरह से अन्य वर्णों की शिक्षण योजना भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से देख करके आप शिक्षण योजना लिख लें और अपने रजिस्टर को मेंटेन रखें।